ओके, नेक्स्ट कम टूवर्ड द डिप्रेशन। डिप्रेशन के ऊपर आ जाते हैं। मीन के पहले हमने पढ़ा था एलिवेशन थी, ठीक है। एलिवेशन इस तरह कोई चीज़ एलिवेट हुई हुई है, लीनियर थी, राउंडेड थी, शार्प थी। अब हम लोगों ने पढ़ना है, फिर हमने पढ़ा था फेसेड, राउंडेड थे, नकल लाइक थे एंड पुली। अब हम लोग पढ़े हैं डिप्रेशन। मीन पहले एक सरफेस सीधी से पहले हमने एलिवेशन पढ़ी है। अब हम लोग नीचे डिप्रेशन पढ़ेंगे, किस किस तरह से बोन के अंदर डिप्रेशन है। तो सबसे पहले पिट और फोविया। पिट का मतलब आपको पहले पता है, कोई चीज़ कहीं पे सुराख हुआ हो, ठीक है। तो अब हम लोग दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ बेचता है। तो पिट जो होता है वो स्मॉल, पिट इज़ अ स्मॉल डिप्रेशन, स्मॉल। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। प्लेट नंबर 476 के ऊपर मैं दिखाऊंगी आपके पास कहाँ पे है पिट एंड फोविया। तो फोविया हेड ऑफ द फीमर हमारे पास ये देखें। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये देखिए, ये छोटी सी यहाँ पे मिलेगी आपको फोविया ऑफ द। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हिप का कोई लिगामेंट अटैच होता है जिसने इसको और हिप बोन को ज्वाइन किया होता है। अब मैं हर जगह पे ये बता रही हूँ कि जहाँ पे भी कोई चीज़ अटैचमेंट होगी वहाँ पे कोई किसी तरह की डिप्रेशन, एलिवेशन या फेसेट्स होंगे। मीन जहाँ पे भी कोई ना कोई अटैचमेंट होनी है वहाँ पे ये होना। तो सबसे पहले क्या है, आपको मैंने ये 3 प्लेट्स का नाम बता दिया। तीनों प्लेट जितने अच्छे से करोगे, ये देखो यहाँ पे सुराख सा बना हुआ है, पता नहीं शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन आप अगर ये देखिए, ये है जी फोविया। सबसे पहले एग्जांपल कौन सी आ गई पिट में, ये आपको नज़र नहीं आएगी। पिट में क्या है, पिट या उसको नाम क्या था, फोविया ऑफ द फीमर, फोविया ऑफ हेड ऑफ फीमर, ठीक है। अब इसके बाद फोसा। फोसा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिप्रेशन होनी, कोई बड़ी उधर डिप्रेशन हो। अब फोसा में हमारे पास फीमर, फीमर में ट्रोकेंटेरिक फोसा है, वो आपको मैं दिखाती हूँ। फीमर के अंदर ट्रोकेंटेरिक फोसा। तो यहाँ पे ये फीमर है ना, इस तरह से होती है, ये देखिए इस तरह है ना, यहाँ पे इसका नेक होता है। तो ये यहाँ पे जो नेक के यहाँ पे ऐसे डिप्रेशन बनी होती है अंदर, अंदर ऐसे मतलब ये है, तो इधर ये अंदर डिप्रेशन है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रोकेंटेरिक। यहाँ पे लाइंस क्या थी, ट्रोकेंटेरिक लाइंस थी। और यहाँ पे फोसे का नाम क्या है, ट्रोकेंटेरिक फोसा। तो अब हम लोग इसको क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी डीप डिप्रेशन होती है, लार्ज। तो यहाँ पे ट्रोकेंटेरिक फोसा ऑफ फीमर। अब ये भी फीमर से ही एग्जांपल ली हमने, फोसा ऑफ फीमर। उसके बाद हमारे पास इलियक फोसा ऑफ द हिप बोन। आप इसमें से एक एग्जांपल भी दे देना तो बहुत है, लेकिन मैं आपको फोसा दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। प्लेट नंबर 473 के ऊपर आ जाए। तो फोसा किस तरह से है, यहाँ पे जी फोसा जो है हमारा, मैं पेंसिल से आपको बताती हूँ। ट्रोकेंटेरिक क्या इन्होंने कहा है, इलियक फोसा ऑफ द हिप बोन। हिप बोन का इलियक फोसा कहाँ है। अब इलियक फोसा, इलियक मीन किसी इलियम बोन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फोसा मतलब ज़्यादा कोई डिप्रेशन है। कहाँ पे नज़र आ रहा है, कहीं नज़र आ रहा है आप लोगों को इलियक फोसा। यहाँ से आपको इसको करना पड़ेगा। ये देखें, ये देखें, ये सारी क्या है नीचे वाले में, ये सारी क्या है, डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन जो है इसको क्या कहा है, इलियक फोसा ऑफ अ हिप बोन, ठीक है। और यहाँ पे थी ग्लूटियल लाइंस, और यहाँ पे क्या है, एक साइड पे ग्लूटियल लाइंस नहीं होती, एक साइड पे होती हैं, एक साइड पे नहीं होती। तो ग्लूटियल लाइंस में जहाँ पे डिप्रेशन बनी है उसको इलियक फोसा कहा, ठीक है। तो तीसरी क्या है, फोसा हो गया हमारे पास। और फोसा के बाद हमने पढ़ना है नोच। अब नोच भी क्या होता है, कहीं भी कोई सुराख हो, मीन के नोच का ये होता है, ये इस तरह से, ये ठीक है, ये नोच बनी होती है। अब नोच मैंने एक जगह पे आपको शायद दिखाई थी, ठीक है। इसको यहाँ पे इस तरह से नोच बनी होती है, उसको कहते हैं या हमारे पास स्कैपुला के ऊपर प्रेजेंट होती है नोच, सुप्रा स्कैपुलर नोच ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला के ऊपर जहाँ पे क्या होता है, लिगामेंट किसी ने अटैच होना होता है। उसके बाद ग्रूव, ग्रूव भी क्या है हमारे पास, कहीं ना कहीं सुराख है। अब हम ग्रूव, मैंने एक बताया था आपको, रेडियल ग्रूव, मीन के जहाँ से लाइन गुजर रही होती है, रेडियल ग्रूव की। ये दिखाती हूँ मैं आपको, दिस वन, ये देखिए यहाँ पे एक ग्रूव बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी मसल्स की अटैचमेंट भी होती है, इसको इधर डिप्रोसिटी भी है, और डिप्रोसिटी के पीछे करके ग्रूव भी है। तो जहाँ यहाँ पे अटैचमेंट भी काफ़ी होती है मसल्स की, ये वाली जितने भी अपर लिम्ब के मसल्स हैं यहाँ पे अटैचमेंट होती है, और साथ एक ग्रूव बना हुआ है, यहाँ से एक नर्व भी गुजर के जाती है, रेडियल ग्रूव, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है फोरामेन आ जाता है। फोरामेन भी क्या होता है, सुराख होना किसी चीज़ में। तो ये फोरामेन जो होता है ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है, हमारे पास स्कल के अंदर होते हैं,
किस में होते हैं, स्कल के अंदर। उसके बाद कैनाल या मिएटस। अब कैनाल जो है ये भी हमारे पास कहाँ पे होता है, कहीं भी कैनाल, मतलब हमारी जो कैनाल है उसका क्या नाम है, हमारी जो कान के अंदर जो कैनाल जा रही है, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस जो कान के अंदर होती है। और उसके बाद 2-3 नाम और है, हाइपोग्लोसल कैनाल। हाइपोग्लोसल कैनाल वो होती है जिसके अंदर ग्लोसल नर्व, यह भी बहुत लंबी चीज़ है, ग्लोसल नर्व गुजर कहते हैं, उसको हाइपोग्लोसल कैनाल कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद एक और भी चीज़ होती है, कोई कैनाल के अंदर ओपनिंग को कहते हैं ओरिफिस कहते हैं ओपनिंग को, या ओस्टियम कहते हैं। ये जी हमारा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था, टर्म्स यूज फॉर द मार्किंग ऑन द डेड बोन, जिसमें हमने एलिवेशन, फेसेट्स, और होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई है। ये 3 प्लेट्स को अच्छे से याद करो, टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, चैप्टर जो है वो हमारे पास तकरीबन आगे कार्टिलेज है, लास्ट टॉपिक है, वो मैं तो आपको पढ़ा देती हूँ कार्टिलेज क्या होती है। और तकरीबन हमारा टॉपिक चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मसल्स का है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी मैं अपलोड करूँगी। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल जो है वो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं मुझे मेरा पढ़ाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि जो बच्चे हैं वो मेरे चैप्टर्स हैं वो मेरे जो पढ़ाने को वो पसंद कर रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज़ लेके आऊँ, नई चीज़ें लेके आऊँ।